नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले 2 दिनों से लगातार राफेल को लेकर बहुत ही ज़्यादा हाइप बनी हुई है और इस हाइप बनने का कारण है फ्रांस की सरकार का एक बहुत ही बड़ा डिसीजन। दरअसल फ्रांस भारत के लिए एक नया राफेल लड़ाकू विमान भेजने वाला है। अब आप कहेंगे कि राफेल तो ऑलरेडी भारत आ चुके हैं, इसमें स्पेशल क्या है? तो दोस्तों, स्पेशल ये है कि नॉर्मल राफेल ये नहीं है जो भारत ऑलरेडी खरीद चुका है। यह वो वाला राफेल नहीं है, यह एक नया वर्जन है राफेल एम के नाम से, यानी कि राफेल मरीन। और इस शब्द मरीन से आप समझ गए होंगे कि यह एक नौसैनिक लड़ाकू विमान है, यानी कि इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है नौसेना के इस्तेमाल के लिए। और आज की तारीख में इसे फ्रांसीसी नौसेना बहुत ही बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर रही है। दरअसल फ्रांस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जिसका नाम है चार्ल्स वेगवेला, और उस पर इसे ऑपरेट किया जाता है और वहाँ इसने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अब ये भारत के ये क्यों भेजा जा रहा है? भारत ने इसे तो खरीदा भी नहीं है। तो इसका संबंध सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरीके से भारतीय सरकार भारतीय वायुसेना के लिए MMRC-2 नाम की डील निकाल चुकी है, जिसके तहत हम 114 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए खरीदेंगे, ठीक उसी तरीके से भारतीय नौसेना को भी लड़ाकू विमानों की जरूरत है। तो इसलिए भारतीय नौसेना भी करीबन 50 नए लड़ाकू विमान खरीदना चाहती है। और ये लड़ाकू विमान हमें जल्दी खरीदने होंगे क्योंकि इन्हें तैनात करना है हमें INS विक्रांत पर, जिसकी ऑलरेडी सभी टेस्ट ट्राई कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत जल्द ये नौसेना में आने वाला है। और इसी वजह से फ्रांस अपनी नौसेना से एक राफेल एम भारत भेजेगा, जो भारतीय नौसेना के अफसरों के सामने डेमो देगा और साथ ही उन्हें यह भी बताया जाएगा कि किस तरीके से यह जेट नौसेना में रहकर काम करता है, क्या इसकी खूबियां हैं और क्यों यह भारत को जरूर खरीदना चाहिए। इस तरीके चीज़ें उन सभी की ओर से पेश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर फ्रांस का एम्बिशन बहुत ही बड़ा है, क्योंकि फ्रांस ये भी चाहता है कि नौसेना के 50 लड़ाकू विमानों की डील भी उसे मिले, साथ ही जो हमारी वायुसेना के 114 लड़ाकू विमान खरीदना चाहती है वह डील भी उसे मिले। और ऐसा होता है तो ये फ्रांस के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि आप मान कर चलिए यह टोटल हो जाएंगे 164 लड़ाकू विमान। और इतनी बड़ी डील कोई भी देश अपने हाथ से जाने नहीं देगा, निकलने नहीं देगा, क्योंकि इसकी जो वर्थ होगी ना टोटल डील की, वो $multi-billion में होगी। और यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी डील भी होगी, जिससे फ्रांस को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा। और इसलिए फ्रांस राफेल की डील यह करने के लिए भारत को कुछ भी देने को तैयार है। तो क्या भारत फ्रांस से यह 164 लड़ाकू विमान खरीद लेगा? तो देखिए, भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में क्या कहा है कि हम MMRC में 114 लड़ाकू विमान वही खरीदेंगे जिस लड़ाकू विमान के अंदर 5th जेन यानी कि 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। अब आप कहेंगे कि 5वीं पीढ़ी क्या है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो पाकिस्तान का F-16 है वह 4थी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। जो भारतीय राफेल है यह 4.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। और जो अमेरिका के पास F-35 मौजूद है या F-25 रैप्टर है, यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, यानी कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी की ओर भारत का इशारा है। वैसे में देखने वाली बात यह होगी कि भारत अपनी इस MMRC डील में और नौसेना के 50 लड़ाकू विमान की डील में किसे प्रायोरिटी दे रहा है। आपके इसके ऊपर इसका क्या विचार है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।